नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत और आप देख रहे हैं ऑफ इंडिया और मेरे साथ ऑफ इंडिया इंग्लिश की एडिटर नुपुर शर्मा है। और हम लोग 3 मुद्दों पर आज बात करेंगे जो मैं अलग अलग पार्ट्स में आप लोगों के लिए यूट्यूब पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे आदि हमारे जितने चैनल हैं उस पे हम लेके आएंगे। और नुपुर के बारे में आप जानते हैं, उन्होंने उनका पीछे का अभी तक का देखा होगा कि हलाल के ऊपर उन्होंने हाल ही में एक बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके इंग्लिश में वीडियो बनाया था। तो सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा हलाल पे ही होगा। तो सबसे पहले नुपुर, आपका स्वागत है। और हलाल पे जो है हमें शुरू से समझाइए कि एक तो वेजिटेरियन पे जो हलाल सर्टिफिकेशन होता है वो क्या है, और फिर नॉन वेज पे शिफ्ट करेंगे और फिर हम बताएंगे अपने दर्शकों को कि कैसे सर्टिफिकेशन से लेके और नॉन वेज वाले हलाल में किस तरह से मुस्लिम्स को एक्सक्लूसिविटी मिली हुई है। और एक तरह से ये जो है हाईली डिस्क्रिमिनेटरी, बहुत ही भेदभावपूर्ण जो है चीज है। सबसे पहले वो सर्टिफिकेशन से शुरू करते हैं। हलाल बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जहां पर आप एक सर्टिफिकेशन दे रहे हो कि ये खाना जो है, वेदर इट्स वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, इट्स रिलीजियसली ओके फॉर अ पायस मुस्लिम, फॉर अ रिलीजियस मुस्लिम टू कंज्यूम दैट। तो पहला तो ये बोलना कि इट्स अ डाइटरी ऑप्शन, ये खत्म होना चाहिए, बिकॉज द वेरी प्राइस इज कि आप एक अपने रिलीजियस कॉन्स्ट्रक्ट को लेकर यू आर अटैचिंग इट। So it is not a dietary preference; it's a religious preference, which is extended to the dietary, section. अब हलाल वेजिटेरियन में होता क्या है, that if there is packet of मैदा और a packet of आटा, उसमें तो slaughtering process कुछ है नहीं, आप किसी को तो काट नहीं रहे हो एनिमल्स को। तो हलाल सर्टिफिकेट मिलने के लिए दो चीजें हैं। फर्स्ट, यू हैव टू पे द इस्लामिक अथॉरिटी सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, विच इज लाइक अ जिजिया, कि अगर आप हिंदू हैं, आप मैदा बेचना चाहते हैं, आप पहले इस्लामिक अथॉरिटी को पेमेंट करें। और दूसरा है कि उसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट विच इज नॉट एक्सेप्टेबल टू रिलीजियस मुस्लिम्स शुड बी इंक्लूडेड। So on the basis of the payment that is made to an Islamic council, it becomes anti-Hindu, because हम ये टीपू सुल्तान और ये सब के टाइम में वापस चले जाते हैं जहां हिंदुओं को जिज़्या देना पड़ता था, हिंदुओं को हिंदू होने का टैक्स देना पड़ता था मुसलमान। So that is how the vegetarian halal concept. Coming to non-vegetarian halal, it's worse. So non-vegetarian halal में क्या होता है, अभी तक most people I think उनको लगता है that when you talk about the halal process, it's just about the method of slaughter. एक तरह से एक एनिमल को काटना होता है for it to be halal certified, versus झटका होता है कि एक बार में शायद slaughter होता है। halal is they let the animal bleed to death and then they are killed. Please correct me if I'm wrong, Ajit. वही होता है, right? वही होता है, करेक्ट। तो इट्स नॉट जस्ट द मेथड ऑफ स्लॉटर। नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स में अगर हलाल सर्टिफिकेशन किसी को चाहिए, तो फ्रॉम द मोमेंट ऑफ स्लॉटर टू पैकेजिंग बाय द हलाल अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इवन ऑफ द यूके, ये मेंशन है कि पूरे प्रोसेस में आप सिर्फ मुसलमानों को हायर कर सकते हैं। प्लस जब आप एनिमल को स्लॉटर कर रहे हैं तो आपको इस्लामिक शहादा बिस्मिल्लाह वाला आपको बोलना है। सो देन इट बिकम्स फिट टू बी कंज्यूम्ड बाय अ रिलीजियस मुस्लिम। सो दिस प्रोसेस इज एक्चुअली not just discriminatory to all Hindus, but specifically very discriminatory to Dalits and scheduled castes and scheduled tribes, because mainly निचली वर्ग के जो लोग रहते हैं इकोनॉमिकली एंड सोशली, अनफॉर्चुनेटली वही मीट इंडस्ट्री में इन द होल प्रोसेस एंड पैकेजिंग काम करते हैं। सो इट्स एक्सट्रीमली डिस्क्रिमिनेटरी टुवर्ड्स हिंदूज, इट्स एक्सट्रीमली डिस्क्रिमिनेटरी टुवर्ड्स Dalits and scheduled caste, scheduled tribe Hindus specifically. On top of that, आप हिंदुओं को फोर्स कर रहे हैं कि आपके रिलीजियस कैंपेन को वो फंड करें इनडायरेक्टली। सो व्हाट यू आर सेइंग दैट द हिंदू हैज टू पे एन इस्लामिक अथॉरिटी एंड हैज टू एक्सेप्ट द इस्लामिक मेथड ऑफ कंजम्पशन ऑफ फूड if the meat industry wants to do business with Muslims, which is a large portion of the meat industry, consumer wise. खरीद मुसलमान समुदाय में बहुत ज्यादा है।
So you're forcing the meat industry to actually discriminate against Hindus, and you're forcing the Hindus to in turn pay the Islamic Authority as well. If Hindus want to get involved in the halal industry, specifically in the veg produce industry. So halal is a very, very discriminatory process. It is not a dietary process. मैं एक और बात clear कर दूँ for our audience. ये जो एक कैंपेन है अराउंड हलाल, ये लोग इसको डाइटरी प्रेफरेंस के तरह फर्दर करते हैं अपना नैरेटिव, बिकॉज ये इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए हलाल और कोशर में एक इक्विवेलेंस ड्रॉ करना चाहते हैं. कोशर इज बेसिकली food which is fit to be consumed by religious Jews. So they want to draw a parallel between halal and kosher. लेकिन ये parallel बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोशर में ऐसा कोई अथॉरिटी नहीं है या ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि शुरू से लेकर अंत तक only Jews can be involved in the process. So it is not discriminatory to anybody. Now, Jews have a certain combination of food that they don't eat, or they have certain kinds of food that they don't eat. उसके लिए कोशर सर्टिफिकेशन है कि okay, these two kinds of food are not mixed in this product, or this doesn't have a pig meat, for example, then it is considered kosher. But there is no discrimination against any other religion and any other religious section, because it does not exclude the employment of Hindu or Muslim, Christian or anybody. और ऐसे ही मैंने ये हलाल इंडिया वाले वेबसाइट पे पढ़ा था, जैसे आप कह रही हैं कि डाइटरी प्रेफरेंस का कोई मामला नहीं. ये लोग अपने आप को जब फ्रंट दिखाते हैं, इफ यू गो टू द हलाल इंडिया सर्टिफिकेशन वेबसाइट, वहां पे लिखा हुआ है कि इट इज हाइजीनिक. ये इस तरह से दिखाते हैं कि ये हाइजीनिक है, साइंटिफिक है, एंड इट इज बेटर देन व्हाट यू आर ऑलरेडी ईटिंग. तो ये एक तरह से वो भी साइंस वाला एंगल भी डालते हैं, एंड दे आर nowhere proving it in a way. कहीं ये नहीं बताते हैं कि क्यों साइंटिफिक या कैसे हाइजीनिक है. झटका करना अनहाइजीनिक कैसे हो जाता है, और हलाल जो है रेत रेत के गला से मतलब रिस रहा है, जानवर तड़प रहा है, वो कैसे जो है हाइजीनिक हो जाता है, ये समझ में नहीं आता. See, because Muslims have always been very good at propaganda. The Muslim community has been very, very good at packaging themselves. Why else आपको लगता है कि आज तक जो दिल्ली राइट्स हुए, फॉर एग्जांपल दिल्ली राइट्स 2020, उसमें ताहिर हुसैन के खिलाफ चार्जशीट हो गया है. ये प्रूव हो गया है कि ताहिर हुसैन वाज इन कांटेक्ट विद उमर खालिद, पिंजरा तोड़ वाज आल्सो इन्वॉल्वड. पूरा एक इस्लामिस्ट एजेंडा था व्हिच डिडंट जस्ट स्टार्ट ड्यूरिंग द दिल्ली राइट्स, बट वो नवंबर से चला. उसके बावजूद जब आप दिल्ली राइट्स तक पहुंचे तो नैरेटिव पूरा ये हो गया that it is a program against Muslims. It's brilliant how their entire propaganda machinery works, and it's brilliant how media is involved in it. और शायद इसीलिए this is a very uncomfortable debate, the halalonomics debate, halal versus झटका debate, क्योंकि इसका जो एक पैकेजिंग है कि अपने आप को करते हैं कि हम तो बड़े एंजल्स हैं, हम हलाल से बोलते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हाइजीनिक खाना खाएं, या आप हमें क्यों रोक रहे हैं, ये तो हमारा प्राइवेट रिलीजियस मैटर है, हाय तौबा, हमें रिलीजन प्रैक्टिस करने से मना किया जा रहा है, इंडिया हिंदुत्व के पाथ पे चल रहा है, हिंदू राष्ट्र बन रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला. So this is a very uncomfortable debate because it shatters that entire propaganda which has been going on.